नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर आप लोग दोस्तों पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पहला नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों इस पहले वाले प्रश्न में टोटल 2 प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस पहले वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना। देखिए लिख रहे हैं, माना लड़कों की संख्या यहाँ हो जाएगा x। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं, माना लड़कों की संख्या x हो जाएगा। अब इसके नीचे लिखेंगे लड़कियों। देखिए लिख रहे हैं, लड़कियों की संख्या यहाँ हो जाएगा बराबर y। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए आप ऊपर लिखे हैं, माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे। तो देखिए आप लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि दोस्तों लड़कों और लड़कियों की संख्या को मिला करके पूरा जो है 10 विद्यार्थी दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न पहले के अनुसार यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 10। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या, देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि प्रश्न दूसरे के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि लड़कियों की संख्या, तो यहाँ हो जाएगा लड़कियों की संख्या y है, फिर बराबर लड़कों की संख्या से, यहाँ हो जाएगा लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो प्लस में x है इसको जब पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा यानी कि माइनस में x प्लस y बराबर हो जाएगा 4। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 आया और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 आया है। अगर आप लोग ध्यान से यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए। तो देखिए दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण जो 2 आया है, यही आपका रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है, पहले इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 को लिखे हैं और देखिए इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। और देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 है इसमें जो है x स्थान पे 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 10, यहाँ y का मान हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, इसी समीकरण में y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये y का मान 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अभी जो समीकरण नंबर 2 है इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों जो समीकरण नंबर 2 इसको नीचे उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस में x प्लस y बराबर हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 को उतार दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे डब्बा बनाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे डब्बा बना दिए हैं। अब डब्बा बनाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसमें भी क्या करेंगे, समीकरण 2 में x स्थान में 0 रखेंगे, ये जो माइनस में x ये 0 हो जाएगा,
y बराबर आ जाएगा 4, यहाँ y का मान हो जाएगा 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों y के स्थान में 0 रखेंगे इसी समीकरण में, ये जो y है 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस में x बराबर 4, माइनस को उधर फेंक देंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ लिखेंगे माइनस में 4। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो पहला डब्बा आया है और यहाँ पे जो दूसरा डब्बा है, इन दोनों की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। चलिए हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे ये रेखा खींचेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, और देखिए दोस्तों ये जो रेखा खींच रहे हैं यहाँ पे ये हो जाएगा x, और ये जो वाला हो जाएगा यहाँ पे बाएं साइड में x डैश, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा y, और देखिए दोस्तों नीचे हो जाएगा यहाँ पे y डैश। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए ये जो बिंदु होता है यहाँ पे 0,0 होता है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पहला बिंदु हो जाएगा प्लस में 2, और यहाँ पे दूसरा बिंदु हो जाएगा प्लस में 4, और तीसरा बिंदु हो जाएगा प्लस में 6, और चौथा बिंदु हो जाएगा प्लस में 8, पांचवा बिंदु हो जाएगा प्लस में 10, और देखिए यहाँ पे ये जो छठवां बिंदु है यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 12। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर जो है यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4, यहाँ हो जाएगा प्लस में 6, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 8, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 10, और यहाँ हो जाएगा प्लस में 12। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये बाएं साइड में हो जाएगा माइनस में 1, और देखिए यहाँ हो जाएगा सॉरी ये माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 8, और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 10, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 12। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। नीचे जो है दोस्तों यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, माइनस में 4, माइनस में 6, माइनस में 8, माइनस में 10, माइनस में 12। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आप इस ग्राफ को अच्छे से बनाइएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 लिख चले थे, इसमें x स्थान पर 0 रखे थे तो y बराबर 10 आया था, यहाँ हो जाएगा x स्थान में 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0,0, तो ये 0 हो जाएगा x पे, और देखिए यहाँ पे y का मान 10 आया था, यहाँ हो जाएगा ये जो है y का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किए थे, y के स्थान में 0 रखे थे, यहाँ हो जाएगा y के स्थान में 0, और x का मान आया था 10, तो देखिए यहाँ पे x का मान यहाँ पे 10 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला 10 और ये वाला 10 को मिला देंगे सीधा रेखा में। देखिए यहाँ पे ये मिला रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसके से मिला लीजिएगा। अब दोस्तों ये जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा यानी कि 0,10 हो जाएगा, और ये जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा 10,0। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो दूसरा डब्बा है यहाँ पे देखिए दूसरा समीकरण जो चले थे, यहाँ जो दूसरा डब्बा आया था x स्थान में 0 रखे थे, यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे y का मान 4 आया था, यहाँ हो जाएगा ये जो है प्लस में y का मान 4 हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे y के स्थान में 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे x का मान -4 आया था, यहाँ हो जाएगा ये माइनस में 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये बिंदु और इस बिंदु को सीधा मिलाएंगे। देखिए दोस्तों ये मिला रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसके मिलाइएगा। ये मिला दिए हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ये वाला हो जाएगा माइनस में 4,0, और देखिए दोस्तों ये बिंदु हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 0,4 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु यहाँ पे कट रहा है, अब इस बिंदु को हम लोग निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए इधर करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, देखिए दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, और देखिए जो समीकरण नंबर 2 है यहाँ हो जाएगा माइनस में x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, 1y 1 जोड़े तो यहाँ हो जाएगा 2y, फिर बराबर 10 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। अब 2 से 14 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 14/2। अब देखिए इसको काट देंगे 2 से, यहाँ हो जाएगा y बराबर 7। ठीक, अब देखिए दोस्तों y का मान यहाँ पे आ गया है 7। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो y बराबर 7 आया है इसको हम चाहे समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, और x का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे रखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में
y बराबर 7 रखने पे तो देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 1 इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पे y के स्थान में 7 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 7 बराबर 10। 7 को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 10 माइनस 7, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 3। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे x का मान 3 आ गया है और y का मान यहाँ पे कितना आया, यानी कि 7 आया है। यानी कि दोस्तों ये जो यहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे ये बिंदु, यानी कि ये कौन सा है, यानी कि यहाँ पे जगह x पे 3 और y पे कितना है, यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे यानी कि y पे x पे 3 है, y पे 7 है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 7 आएगा ऐसे करके, और यहाँ पे देखिए 3 ये सीधा रेखा ऐसे आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों ये वाला ग्राफ आप लोग स्केल से अच्छे से बना लीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा था लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लड़कों, देखिए लिख रहे हैं लड़कों की संख्या, यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 और यहाँ लिखेंगे लड़कियों, देखिए लिख रहे हैं लड़कियों की संख्या, यहाँ हो जाएगा y बराबर 7। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम दूसरे वाले प्रश्न को हल करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो दूसरा प्रश्न है लिखा हुआ है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपए 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य रुपए 46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना एक पेंसिल का मूल्य यहाँ हो जाएगा x। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखे हैं माना एक पेंसिल का मूल्य x, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक कलम, देखिए लिख रहे हैं एक कलम का मूल्य यहाँ हो जाएगा y। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न पहले के अनुसार, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 पेंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 7 कलम, तो यहाँ हो जाएगा 7y, फिर बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य दिया है 50 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा 50, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ नीचे लिखेंगे प्रश्न दूसरे के अनुसार, यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि 7 पेंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 7x प्लस यहाँ लिखा है 5 कलमों, तो यहाँ हो जाएगा 5y, फिर बराबर दिया हुआ है 46 रुपए, तो यहाँ हो जाएगा 46, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बना हुआ है यह जो है समीकरण 1 समीकरण 2 रैखिक समीकरण युग में ये बन गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये समीकरण नंबर 1 इसके नीचे उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, और देखिए दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, x के स्थान पे देखिए दोस्तों इसमें हम 3 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 3 रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो 50 में से 15 घटाएंगे बचेगा 35, 7 के पहाड़े में 35 जो है 5 बार में आता है, यहाँ पे y का माना जाएगा 5। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पर 0 रखेंगे, ये जो 7y ये 0 हो जाएगा, बचेगा 5x बराबर 50, 5 से 50 में भाग कर देंगे 10 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 10, यहाँ हो जाएगा 10। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अभी जो समीकरण नंबर 2 इसको लिख चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण नंबर 2 इसको नीचे उतारेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से डब्बा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे,
यहाँ पे हम x स्थान पे 8 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 8 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7/56। अब देखिए दोस्तों 56 को उधर फेंकेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस में 10, 5 से भाग करेंगे 10 में तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2y का मान। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि y का मान 5 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 = 25, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए दोस्तों 25 को उधर फेंकेंगे तो यहाँ पे 46 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 यानी कि 21 बचेगा। और यहाँ बचा है 7x = 21। अब क्या करेंगे 7 से 21 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 × 3 = 21, x का मान आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो डब्बा पहला आया है और ये जो डब्बा दूसरा आया है, इन दोनों की सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे सीधी रेखा खींचेंगे और यहाँ पे इस प्रकार से खींचेंगे और देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा x और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x डैश, ऊपर हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा y डैश। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये बिंदु यहाँ हो जाएगा 0,0, यहाँ पे पहला बिंदु लेंगे प्लस में 2 और यहाँ पे दूसरा बिंदु हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ पे देखिए तीसरा बिंदु हो जाएगा प्लस में 6 और यहाँ हो जाएगा प्लस में, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 10। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं, ये थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं इसको। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पे ये वाला प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ऊपर जो है यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 8 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 10 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 12। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इधर बाएं साइड में हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4। देखिए यहाँ पे ये माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये माइनस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 12। ठीक, और देखिए नीचे हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, माइनस में 8, माइनस में 10 और यहाँ माइनस में 12। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो पहला डब्बा है x स्थान पे रखे थे 3 तो y का मान आया था 5। ठीक, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो x का मान 3 और y का मान 5 है, तो देखिए यहाँ पे x का मान 3 यहाँ पे आएगा और y का मान 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये सीधी रेखा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि ये जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे x का मान कितना था 3 था तो 3, 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान में 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे x का मान 10 आया था तो यहाँ हो जाएगा x का मान ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो 10 है और ये जो 3, 5 है इसको सीधा ऐसे मिलाएंगे। देखिए दोस्तों ये मिला रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से स्केल से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये बिंदु जो हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा डब्बा है x स्थान पे 8 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 8, ये वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे y का मान आया था -2, देखिए यहाँ पे y का मान -2 है, इसके सीधा चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला बिंदु। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये बिंदु जो है 8 और यहाँ पे यानी कि हो जाएगा -2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखिए y का मान 5 रखे थे और x का मान 3 आया था तो y का मान 5 और ये देखिए यहाँ पे y का मान 5 और x का मान 3 आया था तो यही बिंदु कहलाएगा। अब इसके बाद ये बिंदु और ये बिंदु सीधा मिलाएंगे। देखिए दोस्तों ये मिला रहे हैं, आप लोग स्केल से अच्छे से मिला लीजिएगा, थोड़ा ये तिरछा हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो ग्राफ है ये आपका बन चुका है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों ये जो है ना, देखिए यहाँ पे ये जो ये पहला है x, यानी कि x का मान 3 आ गया, y का मान आ गया यहाँ पे 5, यानी कि दोस्तों एक क्या लिखा है यहाँ पे, एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ हो जाएगा x बार के ना दिया, यहाँ पे देखिए ये जो पहला है x यानी कि 3 है,
3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक कलम, देखिए लिख रहे हैं एक कलम का मूल्य आप हो जाएगा y बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। यानी कि दोस्तों ये जो कटा हुआ है ना, यहाँ पे 3,5 पे ये पहला जो x होता है, दूसरा जो है y है। तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया 3 और एक कलम का मूल्य हो गया 5। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से लेकर हल करेंगे तो x और y का जो मान आएगा, यानी कि x का मान 3 आएगा, y का मान 5 आएगा। तो एक पेंसिल का मूल्य जो होगा 3 रुपए होगा, एक कलम का मूल्य जो है यानी कि 5 रुपए होगा। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दूसरा नंबर प्रश्न लिखा है वो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अनुपातों a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न है और ये जो दूसरा नंबर प्रश्न है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रश्नों को हल करके बताएंगे। क्योंकि दोस्तों इस दूसरे वाले प्रश्न में देखिए यहाँ पे यानी कि 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, समपाती है, इसका हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक नियम बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता है a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2। ठीक, अगर ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 आपस में ये दोनों बराबर ना हो तो समझ लीजिए जो यहाँ पे बिंदु होगा प्रतिच्छेद करेगी, क्या हो जाएगा प्रतिच्छेद। देखिए लिख रहा है प्रतिच्छेद बिंदु होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा बताते हैं। अगर दोस्तों a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अगर देखिए दोस्तों a और यहाँ पे हो जाएगा c1 बटा c2, अगर ये तीनों आपस में बराबर होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये आपस में तीनों बराबर होता है, यह समपाती है। क्या है ये? समपाती है। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों तीसरा बताते हैं, यहाँ हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा यहाँ हो जाएगा c2। अब देखिए दोस्तों, अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर ये दोनों, अगर ये c1 बटा c2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो, यानी कि ये दोनों बराबर ना हो b1 बटा b2 और यहाँ पे c1 बटा c2, यहाँ हो जाएगा समांतर है। क्या है? समांतर है। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, ये जो पहला वाला प्रश्न है इसको बताते हैं। बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6y और माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, ये जो उतारे इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और देखिए इसको भी लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस समीकरण 1 को इससे तुलना करेंगे और समीकरण 2 को इससे तुलना करेंगे। चलिए यहाँ पे तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x, इसके आगे 5 है, इसके आगे a1 है, यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 5। और देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y इसके आगे माइनस 4 इसके आगे, यानी कि b1 है तो यहाँ हो जाएगा b1 बराबर माइनस में 4। और देखिए यहाँ पे c1 है और यहाँ पे 8 है तो यहाँ हो जाएगा c1 बराबर 8। ठीक, देखिए समीकरण को इससे तुलना कर दिए। अब इससे इसका तुलना करेंगे। देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x, इसके आगे 7 है, इसके आगे a2 है तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 7। और देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y इसके आगे 6 है और इसके आगे b2 है तो यहाँ हो जाएगा b2 बराबर 6। ठीक, और देखिए यहाँ पे c2 जो दिया है -9, यहाँ हो जाएगा c2 बराबर माइनस में 9। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और यहाँ होता है c1 बटा c2। ठीक,
अब देखिए यहाँ पे A1 की जगह पे कितना दिया, 5 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 5, फिर बटा लगाएंगे। A2 जगह पे दिया है यहाँ पे 7, तो यहाँ लिखेंगे 7, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे B1 में दिया -4, तो यहाँ लिखेंगे -4, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे B2 जगह दिया है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए यहाँ पे C1 में दिया 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, फिर बटा लगाएंगे। C2 जगह दिया है -9, तो यहाँ हो जाएगा -9। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के, यानी कि 5/7 बराबर नहीं है -4/6 के। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर नहीं है तो पहला कंडीशन ये वाला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा यानी कि 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2। ये भी आपस में बराबर नहीं है उस सूत्र के आधार पे। तो यहाँ पे लिखेंगे ये रेखा क्या है, यानी कि प्रतिच्छेद है। क्या है? प्रतिच्छेद। देखिए दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा प्रतिच्छेद। ठीक, ये प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा पहला। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरा नंबर है इसको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखे हैं ना, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला और तीसरा वाला, इन सभी को पहले मिटा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको मिटा रहे हैं। मिटाने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9x + 3y + 12 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको उतारेंगे, यहाँ हो जाएगा 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे इसमें तुलना किए तो वैसे इसमें भी तुलना करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0। और यहाँ पे लिखेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, देखिए इस सभी का तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A1 बराबर 9 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे B1 बराबर हो जाएगा 3। और देखिए यहाँ पे C1 बराबर हो जाएगा 12। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी तुलना करेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 18। और देखिए यहाँ पे B2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6। और देखिए यहाँ पे C2 बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर यहाँ हो जाएगा 24। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे होता है A1 बटा यहाँ हो जाएगा A2। देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा A1 बटा यहाँ हो जाएगा A2, फिर बराबर B1 बटा यहाँ हो जाएगा B2 और यहाँ होता है C1 बटा C2। अब देखिए यहाँ पे A1 में दिया है 9, तो लिखेंगे 9, फिर बटा लगा देंगे। A2 में दिया 18, तो यहाँ हो जाएगा 18, फिर बराबर देखिए यहाँ पे B1 में दिया 3 और यहाँ बटा लगा देंगे। और देखिए यहाँ B2 जो दिया है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, फिर बराबर लगाएंगे। C1 में दिया 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, फिर बटा लगा देंगे। और देखिए C2 जो दिया है 24, तो हम 24 लिखेंगे। ये हो जाएगा 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और 12 कम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर बराबर 1/2, फिर बराबर 1/2। ठीक, देखिए दोस्तों, ये तीनों बराबर आ रहा है। यहाँ पे हम बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। अगर ये तीनों आपस में बराबर होता है तो समझ लीजिए जो बिंदु होता है ये क्या होता है, संपाती होता है। यहाँ पे जगह संपाती तो है। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखे हैं संपाती है। अगर तीनों आपस में बराबर समझ लीजिए संपाती है। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये पहला और दूसरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको क्या करते हैं, जो तीसरा नंबर है इसको बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे ये जो पहला है और दूसरा इसको उतारेंगे तो हो जाएगा 6x - 9y प्लस हो जाएगा 10 बराबर 0। अब इसको उतारेंगे क्या लिखेंगे 2x - y प्लस 9 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे A1x + B1y + C1 बराबर 0। और यहाँ पे लिखेंगे A2x + B2y + C2 बराबर हो जाएगा 0 से तुलना करने पर। ठीक, चलिए तुलना करते हैं इसका।
तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 6 और यहाँ हो जाएगा b1 बराबर माइनस में 9 और यहाँ हो जाएगा c1 बराबर 10 और देखिए यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 2 और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर माइनस में 1 क्योंकि यहाँ पे 1 छिपा होता है और देखिए यहाँ हो जाएगा c2 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आप लिखेंगे a1 बटा a2 फिर बराबर b1 बटा b2 फिर बराबर c1 बटा c2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a1 में दिया 6 तो यहाँ लिखेंगे 6 फिर बटा लगाएंगे, a2 यहाँ दिया है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे फिर बराबर b1 में दिया -9 तो लिखेंगे -9 फिर बटा लगाएंगे और b2 यहाँ दिया है यहाँ पे -1 लिखेंगे -1 फिर यहाँ हो जाएगा बराबर और देखिए यहाँ पे c1 में दिया है 10 और यहाँ बटा लगाएंगे, c2 जो दिया है 9 तो यहाँ लिखेंगे 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा माइनस प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा 3 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 9 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 10/9। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये लग रहा है थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो है b1 का 3 दिया था ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे b1 की जगह पे जाएगा 3। चलिए इसको पहले हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 और देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ पे भी आ जाएगा ये वाला जो हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक, देखिए यहाँ पे यानी कि ये दोनों बराबर है तो यहाँ हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और यहाँ हो जाएगा बराबर c1 बटा c2। देखिए दोस्तों ये वाला बराबर नहीं है तीसरा वाला, तो यहाँ पे ये बिंदु जो हो जाएगा यहाँ पे समांतर है। ठीक, यानी कि दोस्तों ये जो है ये जो आया है ये समांतर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो तीसरा नंबर है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनुपातों a1 बटा a2 कामा b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे बताते हैं संगत किसे कहेंगे और असंगत किसे कहेंगे, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे a1 बटा a2 फिर बराबर b1 बटा b2 और यहाँ हो जाएगा c1 बटा c2। ठीक, इसके नीचे फिर से लिखेंगे a1 बटा a2 फिर बराबर b1 बटा b2 फिर बराबर हो जाएगा c1 बटा c2 फिर इसके नीचे लिखेंगे a1 बटा a2 फिर बराबर b1 बटा b2 और यहाँ हो जाएगा c1 बटा c2। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों अगर तीनों बराबर होता है जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये तीनों आपस में बराबर होता है तो समझ लीजिए संगत है। क्या है? संगत है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता है तो ये भी आपका संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है और ये जो तीसरा वाला है c1 बटा c2 ये वाला बराबर नहीं होता है तो यहाँ पे ये जो होता है असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहला वाला प्रश्न है इसको हल करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 5। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्लस में 5 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस में 5 फिर बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको भी जो प्लस में 7 है इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3y और यहाँ हो जाएगा माइनस में 7 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब चलिए समीकरण 1 को इससे तुलना करेंगे, समीकरण 2 को इससे तुलना करेंगे। यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 3 और यहाँ हो जाएगा b1 बराबर 2 और यहाँ हो जाएगा
C1 बराबर माइनस में 5। ठीक, अब देखिए इसको इससे तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A2 बराबर 2 और यहाँ हो जाएगा B2 बराबर माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा C2 बराबर माइनस में 7। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखकर दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं आप होता है A1 बटा A2, फिर बराबर यहाँ होता है B1 बटा B2, फिर यहाँ होता है C1 बटा C2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए A1 की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर बटा लगाएंगे। A2 जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर बराबर B1 ने दिया है 2, फिर बटा लगाएंगे। और B2 जो दिया है -3 तो लिखेंगे -3, फिर बराबर लगा देंगे। C1 ने दिया है -5 और यहाँ बटा लगाएंगे। C2 जो दिया है यहाँ पे -7 तो लिखेंगे -7। ठीक, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये वाला और ये वाला पहले ही दोनों आपस में बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो पहला वाला नहीं, ये दूसरा वाला जो है, ये देखिए दोनों A1 बटा A2 फिर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा संगत, यहाँ पे लिखेंगे संगत है। ठीक, ये आपको जो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरा वाला है इसको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको देखिए मिटा दे रहे हैं दोस्तों। मिटाने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो लिखेंगे 2x माइनस 3y फिर बराबर हो जाएगा 8। अब इसको उतारेंगे तो लिखेंगे 4x माइनस 6y फिर बराबर हो जाएगा 9। अब इसके बाद इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने। ठीक, चलिए इसका तुलना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 2, यहाँ हो जाएगा b1 बराबर -3, c1 बराबर हो जाएगा माइनस में 8। ठीक, इसका तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर -6 और यहाँ हो जाएगा c2 बराबर यानी कि हो जाएगा माइनस में 9। ठीक, ये आपको जो समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है ना लास्ट में यहाँ पे ये -9 है तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 9। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना, चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो आप लिखेंगे, हम जानते हैं a1 बटा a2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा b1 बटा b2 और यहाँ हो जाएगा c1 बटा c2। ठीक, ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद a1 की जगह रखेंगे यहाँ पे 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 फिर बटा लगाएंगे। a2 की जगह रखेंगे यहाँ पे 4 तो यहाँ हो जाएगा 4 फिर बराबर लगा देंगे। b1 की जगह रखेंगे -3 तो यहाँ हो जाएगा -3 फिर बटा लगा देंगे। b2 की जगह रखेंगे -6 तो यहाँ लिखेंगे -6 फिर बराबर लगा देंगे। c1 में दिया -8 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे c2 ने दिया -9 तो यहाँ जाएगा -9। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 माइनस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 ये माइनस काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 फिर बराबर 1/2 फिर बराबर हो जाएगा 8/9। ठीक, देखिए दोस्तों ये आपस में बराबर है मगर ये जो c1 बटा c2 ये आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यानी कि असंगत हो जाएगा, लिखेंगे असंगत। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ लिखेंगे असंगत है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है तीसरा बराबर नहीं होता है तो ये आपका होता है असंगत। और देखिए दोस्तों अगर शुरू में ही दोनों बराबर नहीं होता है तो ये होता है संगत। ठीक, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर है इसको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद सबसे पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3/2x फिर प्लस 5/3y फिर बराबर हो जाएगा 7। ठीक, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 9x फिर -10y फिर बराबर हो जाएगा 14। ठीक, इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/2x फिर प्लस 5/3y फिर -7 बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे
9x माइनस 10y, इसको जब पक्षांतर कर देंगे माइनस में 14 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पे देखिए यहाँ तुलना करें तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 3/2 और यहाँ हो जाएगा b1 बराबर 5/3 और यहाँ हो जाएगा c1 बराबर माइनस में 7 हो जाएगा। और यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 9 और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर माइनस 10 और यहाँ पे जाएगा c2 बराबर माइनस में 14। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी कि दोस्तों देखिए आप लिख रहे हैं, हम जानते हैं यहाँ होता है a1 बटा a2, फिर बराबर यहाँ होता है b1 बटा b2 और यहाँ होता है c1 बटा c2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे a1 जो दिया 3/2 लिखेंगे, 3/2 फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे a2 जो दिया है यानी कि 9 तो यहाँ लिखेंगे 9 फिर बराबर लगा देंगे, b1 जो दिया है 5/3 फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे b2 जो दिया है माइनस में 10 तो यहाँ लिखेंगे माइनस 10 फिर बराबर, c1 जो दिया है माइनस में 7 फिर बटा लगा देंगे, c2 जो दिया है माइनस में 14। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो 2 है ना इसको नीचे गुणा कर देंगे 9 में, तो यहाँ 3/18 फिर बराबर लगा देंगे, इस 3 से नीचे वाले गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस में 30 हो जाएगा, फिर बराबर लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस में 14। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 3 छक्के 18, तो 1/6 आएगा, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 5 6 30, यहाँ हो जाएगा माइनस 1/6, फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे, माइनस काट देंगे, तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1/6 बराबर माइनस 1/6 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा संगत। देखिए लिख रहे हैं संगत है। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो चौथा नंबर इसको हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 11। अब देखिए दोस्तों इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10x फिर प्लस 6y फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 22। ठीक, अब इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर हो जाएगा 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10x फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 6y और यहाँ माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये समीकरण 1 है, आपका समीकरण 2 है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो फार्मूला होता है ना, यहाँ पे देखिए जो लिखे हुए थे वही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम उस फार्मूले को लिखने से पहले इसका तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2 यहाँ हो जाएगा y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने। ठीक है, ये आपको क्या समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों इसका तुलना करें तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा b1 बराबर माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा c1 बराबर माइनस 11, और यहाँ हो जाएगा a2 बराबर माइनस 10, और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर यहाँ हो जाएगा 6, और देखिए यहाँ पे c2 बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं a1 बटा a2 फिर बराबर b1 बटा b2 फिर बराबर c1 बटा c2। ठीक, a1 जो दिया 5 से लिखेंगे 5 फिर बटा लगाएंगे, a2 जो दिया है माइनस 10 फिर बराबर लगा देंगे, b1 जो दिया माइनस 3 फिर बटा लगा देंगे, b2 जो दिया है 6 तो यहाँ 6 लिख देंगे, फिर बराबर c1 जो दिया है माइनस 11 फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे c2 जो दिया है 22 तो यहाँ हो जाएगा 22, इसको काटेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 यहाँ हो जाएगा 1/2, इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 11 एकम 11 11 दूनी 22 यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2। ठीक, देखिए दोस्तों ये तीनों जो है बराबर आ रहा है, यानी कि माइनस 1/2 फिर बराबर माइनस 1/2 फिर बराबर माइनस 1/2 तीनों बराबर है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि संगत। देखिए लिख रहे हैं संगत है। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो है 5वां नंबर इसको बता रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4/3 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 8। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 12, ठीक। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4/3 x प्लस 2y फिर -8 फिर बराबर हो जाएगा 0। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको उतारेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y -12 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने, ठीक। तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 4/3 और यहाँ हो जाएगा b1 बराबर 2। देखिए यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, बस 2 रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिखेंगे c1 बराबर हो जाएगा माइनस में 8, ठीक। इसका तुलना करेंगे इससे, यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 2 b2 बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा c2 बराबर -12, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं a1/a2 फिर बराबर b1/b2 फिर बराबर c1/c2। अब यहाँ देखिए a1 दिया 4/3 फिर बटा लगा देंगे, यहाँ पे a2 जो दिया है देखिए यहाँ पे कितना दिया है 2 दिया है, तो लिखेंगे 2 फिर बराबर b1 में दिया है 2 फिर बटा लगा देंगे, b2 जो दिया है यहाँ पे 3 फिर बराबर लगा देंगे, c1 में दिया है -8 फिर बटा लगाएंगे, c2 जो दिया है -12, ठीक। अब यहाँ देखिए नीचे गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा यहाँ हो जाएगा 2 6 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 2/3 फिर बराबर हो जाएगा -8 बटा यहाँ हो जाएगा -12, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4 2 3 6 तो यहाँ हो जाएगा 2/3 बराबर 2/3। इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा कट गया माइनस, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और यहाँ हो जाएगा यानी कि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12 तो यहाँ हो जाएगा 2/3, ठीक। देखिए दोस्तों ये तीनों आपस में बराबर है, ये संगत है। क्या है ये? संगत है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों ये संगत है, यहाँ पे ये संगत है, ठीक। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो चौथा नंबर है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हम पीछे बताए थे कि संगत किसे कहते हैं और असंगत किसे कहते हैं, तो हमें भी इसमें क्या करना है, संगत और असंगत बताना है। फिर उसके बाद अगर संगत रहेगा तो उसको ग्राफी विधि से भी हल करना है। तो चलिए सबसे पहले जो पहला नंबर है इसको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर हो जाएगा 5। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि ये 10, ठीक। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y माइनस यहाँ हो जाएगा 5 बराबर 0 और इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक। देखिए दोस्तों ये आपका 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। अब इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a1x प्लस b1y फिर प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पे यहाँ तुलना करें तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा b1 बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा c1 बराबर -5, ठीक। अब इसका तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 2 और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर 2 c2 बराबर हो जाएगा -10, ठीक। अब यहाँ पे देखो दोस्तों हम जानते हैं 1/,
यहाँ पे A1 बटा A2 फिर बराबर B1 बटा B2 फिर बराबर C1 बटा C2। ये फार्मूला होता है। A1 की जगह रखेंगे 1 फिर बटा लगाएंगे, A2 की जगह रखेंगे 2 फिर बराबर लगा देंगे, B1 की जगह रखेंगे 1 और B2 की जगह रखेंगे 2 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा C1 की जगह -5 फिर बटा लगाएंगे और यहाँ पे C2 की जगह रखेंगे -10 माइनस कट जाएगा, 5 एक कम 5 5 10 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 फिर बराबर 1/2 फिर बराबर 1/2। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर है तो समझ लीजिए संगत है, यहाँ लिखेंगे संगत है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अगर संगत है तो हमें इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है ना ये वाला इसको यहाँ पे ऊपर उतारते हैं, यहाँ पे तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। अब इसको उतारते हैं, क्या लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 10। ठीक, अब ये देखिए जो पहला वाला उतारे इसके लिए यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए ये डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों x के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y का मान 5 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे y के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा y का मान 0, x बराबर 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 5। इसके लिए भी एक डब्बा बनाएंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे ये डब्बा बना रहे हैं। अब डब्बा बनाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और बचेगा 2y बराबर 10, 2 से 10 में भाग कर देंगे 5 आएगा, यहाँ हो जाएगा 2 5 10। अब इसके बाद y के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2x बराबर 10 आएगा, 2 से 10 में भाग कर देंगे 2 5 10 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से रेखा खींचेंगे ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा x और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा x डैश और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला y और नीचे हो जाएगा y डैश। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से स्केल से बनाइएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो बिंदु होता है यहाँ पे होता है 0,0 होता है, आपको पता होगा। अब इसके बाद यहाँ पे पहला बिंदु हो जाएगा यानी कि प्लस में 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6। ठीक, और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3। देखिए प्लस में 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में ये 6 हो जाएगा। ठीक, और नीचे हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों ये माइनस में 5 है, यहाँ लिखेंगे माइनस में ये हो जाएगा 5। ठीक, अब इतना करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो पहला वाला यहाँ पे डब्बा आया है x के स्थान में 0 रखे थे, यहाँ हो जाएगा 0। तो देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा कलर बदल दे रहे हैं। ठीक, यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए यहाँ पे x के स्थान में 0 रखे तो y का मान 5 आया था तो यहाँ हो जाएगा ये 5। ठीक, और देखिए यहाँ पे y के स्थान में 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0, x का मान 5 आया था तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, और देखिए दोस्तों इसको हम सीधा ऐसे मिला देंगे। देखिए सीधा मिला रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 0,5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5,0। ठीक, और देखिए दोस्तों अगर ये दूसरे वाले को इस पे मिलाएंगे तो इसी रेखा पर बनेगा। यानी कि दोस्तों ये ग्राफ बन चुका है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये जो ग्राफ है दोस्तों इसको स्केल से अच्छे से बनाइएगा कॉपी में। अब ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको ये जो है ना यहाँ पे जो बना है इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हम चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको मिटा दिए हैं। अब मिटाने के बाद देखिए यहाँ पे मिटाने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, अब यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8 और यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 16। इसको जब पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको इधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर हो जाएगा
जीरो, यहाँ लिखेंगे a2x फिर प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो से तुलना करने पर। ठीक है, देखिए लिख दिए हैं। अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस में 8। इसका तुलना करें तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 3 और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर -3 और यहाँ हो जाएगा c2 बराबर -16। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों फार्मूला जो है उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 फिर बराबर b1 बटा b2 फिर बराबर c1 बटा c2। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद a1 में जब दिया 1 फिर 1 लिख देंगे फिर बटा लगाएंगे, a2 जब दिया यहाँ पे 3 तो 3 लिखेंगे फिर बराबर b1 में दिया -1 फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे b2 जो दिया है यहाँ पे -3 तो लिखेंगे -3 फिर बराबर लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे c1 जो दिया -8 फिर बटा c2 जो दिया है -16। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 8 एक कम 8 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे b1 ने दिया माइनस में और यहाँ पे ये जो है ठीक है सही है लग रहा है। अब देखिए इसको मिला लेते हैं, ये ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, इसको पक्ष में -8 हो गया तो -8 रखेंगे, इसको यहाँ पे 3 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 3 और यहाँ पे जाएगा -16। ठीक तो है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 1/3 फिर बराबर 1 यहाँ हो जाएगा 3 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1/2। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये दोनों तो बराबर है मगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये c1/c2 जो है ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा असंगत। देखिए लिखेंगे असंगत है। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये असंगत है तो इसमें ग्राफ नहीं बनाना है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर है अब इसको हम हल करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पे हल लिखने के बाद पर इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस यहाँ हो जाएगा y -6 बराबर हो जाएगा 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, और यहाँ इसको लिखेंगे x मानी 4x - 2y फिर -4 बराबर हो जाएगा 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1 यहाँ हो जाएगा y फिर प्लस c1 बराबर 0, यहाँ पे लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हो जाएगा 0 से तुलना करने पर। यहाँ पे तुलना करते हैं हो जाएगा a1 बराबर यहाँ पे जाएगा 2, b1 बराबर यहाँ पे जाएगा 1, c1 बराबर हो जाएगा -6। ठीक, इसका तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 बराबर 4 और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर -2 और यहाँ हो जाएगा c2 बराबर -4। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं a1 बटा a2 फिर बराबर b1 बटा b2 फिर बराबर c1 बटा c2। ठीक, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए a1 ने दिया 2 तो लिखेंगे 2 फिर बटा लगाएंगे, a2 जो दिया है यहाँ पे 4 तो लिखेंगे 4 फिर बराबर b1 ने दिया है 1 फिर बटा लगाएंगे, b2 जो दिया है यहाँ पे -2 यहाँ लिखेंगे -2 फिर बराबर c1 ने दिया -6 और यहाँ पे c2 जो दिया है -4। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और यहाँ पे माइनस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 फिर बराबर -1/2 फिर बराबर 3 हो जाएगा 2। ठीक, अगर आप लोग दोस्तों इन दोनों को देखेंगे 1/2 फिर बराबर -1/2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो समझ लीजिए ये क्या है, संगत है। देखिए लिख रहे हैं संगत है। ठीक, ये आपको जो समझ में आ गया होगा। अगर ये संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको यहाँ पे उतारते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक, देखिए दोस्तों इस समीकरण 1 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस यहाँ हो जाएगा y -6 फिर बराबर हो जाएगा 0, इसको उधर कर देंगे 6 को तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 6। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से देखिए दोस्तों डब्बा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x के सामने 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, y बराबर 6 आ जाएगा
y के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2x बराबर 6 आएगा, 2 से 6 में भाग कर देंगे तो द्वितीय हो जाएगा 6। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये जो समीकरण 2 है इसको लेकर चलेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण, लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 2y फिर माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पे डब्बा बनाएंगे। अब डब्बा बनाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y। अब इसके बाद देखिए दोस्तों x के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा 2y बराबर 4, 2 से भाग करेंगे 4 में तो 2 आएगा, माइनस को उधर करेंगे माइनस हो जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए y के स्थान में 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, x बराबर यहाँ पे 4x बराबर 4 आएगा, 4 से भाग करेंगे 4 में तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा ये x डैश और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ये वाला आपका y और नीचे वाला हो जाएगा y डैश। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु है यहाँ पे हो जाएगा ये 0, 0 और यहाँ पे लिखेंगे पहला प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6। ठीक, देखिए नीचे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो जाएगा। ठीक, यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा -5 और यहाँ हो जाएगा -6। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसको बनाने के बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले जो समीकरण नंबर 1 लिख चले थे, यहाँ पे x स्थान में 0 रखें तो y का मान 6 आया था, यहाँ हो जाएगा 0 और y का मान 6 आया था तो यहाँ हो जाएगा ये y का मान 6। ठीक, अब यहाँ पे y का मान 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0, x का मान 3 आया था तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, देखिए दोस्तों इसको हम सीधा ऐसे मिला देंगे, आप लोग सीधा इसको मिलाइएगा। ठीक, देखिए सीधा मिला दिए हैं और ये जो बिंदु है यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 0, 6 हो जाएगा और ये जो बिंदु हो जाएगा 3, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण नंबर 2 लिख रहे थे, x स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0 और y का मान आया था -2 तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा -2 ये वाला बिंदु और देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे y का मान 0 रखे थे यहाँ हो जाएगा 0, x का मान 1 आया था तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए -2 और प्लस में 1 को मिलाएंगे इस प्रकार से सीधा रेखा से ऐसे करके। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ये वाला बिंदु हो जाएगा 1, 0 और ये वाला जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 0, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यही ग्राफ हमें बना देना था, ये ग्राफ बन चुका है। अब चलिए दोस्तों ये जो बताए हैं ग्राफ ना, इसको पहले हम मिटा देते हैं, तब इसके बाद ये चौथा नंबर है इसको बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए और इसको जो है दोस्तों कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको पहले उतारेंगे, क्या लिखेंगे 2x - 2y - 2 बराबर हो जाएगा 0, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x - 4y - 5 बराबर हो जाएगा 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसके नीचे आप लिखेंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0 और यहाँ पे लिखेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पे देखिए दोस्तों तुलना करने पे यहाँ हो जाएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर -2, c1 बराबर हो जाएगा -2। ठीक, और देखिए यहाँ पे तुलना करेंगे तो a2 बराबर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा b2 बराबर -4 और यहाँ हो जाएगा c2 बराबर यहाँ पे -5 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं यहाँ होता है a1 बटा
A2 और यहाँ होता है B1 बटा B2 और यहाँ होता है C1 बटा C2। ठीक, देखिए यहाँ पे A1 में दिया 2, फिर बटा लगा देंगे, A2 में दिया है 4, फिर बराबर लगाएंगे, B2 में दिया है यहाँ पे देखिए -2, तो लिखेंगे -2, फिर बटा लगाएंगे, यहाँ पे देखिए B1 में दिया है -2 और यहाँ पे B2 में दिया है यहाँ पे -4, फिर बराबर लगाएंगे, C1 में दिया है -2, फिर बटा लगाएंगे, C2 में दिया है -5। ठीक, और देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर बराबर 1/2 और ये देखिए माइनस कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/5। ठीक, देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर है, मगर ये C1 बटा C2 बराबर नहीं है, तो इसके लिए जो यानी कि ये बिंदु जो हो जाएगा असंगत हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे असंगत। ठीक, असंगत है। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो 5वां नंबर है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, लिख रहे हैं माना बाग, देखिए लिख रहे हैं माना बाग की लंबाई यहाँ हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बाग की चौड़ाई, देखिए लिख रहे हैं बाग की चौड़ाई यहाँ हो जाएगा y। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाग की लंबाई x और बाग की चौड़ाई जो है y हो गया। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसके बाद यहाँ पे लिखा है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है लंबाई x है, तो यहाँ लिखेंगे x लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखिए यहाँ पे लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो गया। इस y को उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस में माइनस में जगह, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत, देखिए यहाँ लिख रहा है आयत का अर्ध परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है 36 मीटर। ठीक, ये भी आपको जो समझ आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं आयत का अर्ध परिमाप बराबर होता है यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए दोस्तों आयत का अर्ध परिमाप दिया 36, यहाँ लिखेंगे 36 फिर बराबर, और देखिए लंबाई दिया x, यहाँ हो जाएगा x फिर प्लस चौड़ाई दिया है y, यहाँ हो जाएगा y। ठीक, इसको ये जो x प्लस वाई इसको आगे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आ गया है। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में माइनस में y है और यहाँ पे प्लस में y है, तब इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक, देखिए दोस्तों समीकरण 1 को पहले ऊपर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 36। इसको देखिए दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस 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 वाई से वाई कट जाएगा, एक एक्स जोड़ेंगे 2x फिर बराबर 36 में देखिए 4 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। अब देखिए 2 से 40 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर यहाँ पे 40 बटे हो जाएगा 2, इसको काट देंगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 20। ठीक, यहाँ पे 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 20। ठीक, देखिए यहाँ पे x बराबर 20 आ गया है। अभी जो x बराबर 20 आया है इसके बाद क्या करेंगे समीकरण 1 चाहे 2 में रखेंगे। चलिए 2 में रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर 20 रखने पर। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये समीकरण 2 है, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36, और देखिए यहाँ पे x के स्थान पर कितना रखना है हमें 20 रखना है, तो 20 प्लस यहाँ हो जाएगा y बराबर 36, 20 को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर
36 माइनस 20, और देखिए यहाँ पे 36 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 16। ठीक, यहाँ पे देखिए दोस्तों y का मान 16 और x का मान 20 आ गया है। यानी कि दोस्तों ये जो बाघ की लंबाई है यहाँ पे 20 है, और ये जो बाघ की चौड़ाई है यहाँ पे 16 है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाघ, देखिए लिख रहे हैं बाघ की लंबाई x बराबर हो जाएगा 20, फिर यहाँ लिखेंगे बाघ की चौड़ाई y बराबर हो जाएगा 16। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो अगला वाला प्रश्न है, देखिए ये 6वां नंबर। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि यहाँ पे पहला नंबर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। चलिए दोस्तों हम आपको पहला नंबर ये जो दिया हुआ प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो इसको बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, इसको पहले उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x और यहाँ हो जाएगा प्लस 3y माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, ये आपको जो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो समीकरण एक दिया हुआ है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण लिखना है जो पहला नंबर जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए। प्रतिच्छेद करती रेखाएं हम आपको पीछे बताए थे, अगर a1/a2 बराबर b1/b2, अगर दोस्तों ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं होता है तो समझ लीजिए प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो दिया हुआ है ना ये वाला, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यानी कि इसको उल्टा लिखेंगे, इसको पहले और इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 3x + 2y, और यहाँ पे देखिए 8 के स्थान में कुछ भी रख देंगे, यहाँ हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अगर आप लोग दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये a1/a2, b1/b2, c1/c2, यानी कि दोस्तों a1/a2 और b1/b2 जो है दोनों बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हो जाएगा 2/3 फिर बराबर 3/2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि क्या है ये प्रतिच्छेद, देखिए लिख रहे हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। ठीक, ये आपको पहले समझ में आ गया होगा। इसमें हमें क्या करना था, एक उदाहरण देना था। देखिए यहाँ पे ये दे दिए हैं, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, इसको वैसे करते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरा बताते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटा देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखा में क्या था, यानी कि दोस्तों a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर ये दोनों बराबर है, अगर तीसरा बराबर नहीं होता है तो समझ लीजिए दोस्तों समांतर रेखाएं होंगी। ठीक, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो पहला लिखा हुआ है ना ये समीकरण, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ हो जाएगा यानी कि 2x + 3y - 8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, हमें क्या करना है, ये आगे का दोनों बराबर लाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4x और यहाँ हो जाएगा 6y, और यहाँ पे लिख देंगे यानी कि -9 बराबर 0। ठीक, अगर देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/4 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3/6 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा -8/-9, और देखिए इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ हो जाएगा 1/2, माइनस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ पे 8/9। अगर देखिए दोस्तों ये दोनों बराबर, ये तीसरा वाला बराबर नहीं है तो समझ लीजिए दोस्तों ये समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख रहे हैं समांतर, देखिए लिख रहे हैं समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा। और देखिए दोस्तों हमें इसी से बस मतलब है, ये जो लिखे हुए हैं ना ये वाला उदाहरण, यही इसका आंसर है। ठीक, और ये जो है ना इसका ये वाला उदाहरण, यही इसका आंसर होगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बताने के लिए इतना किया जा रहा है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, जो तीसरा वाला है यहाँ पे लिखा है समपाती रेखाएं हो। समपाती मतलब क्या होता है दोस्तों,
देखिए यहाँ पे संपाती का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के, ठीक है। अगर तीनों आपस में बराबर होता है समझ लीजिए यानी कि संपाती रेखाएं होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है इसको उतार लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब यहाँ पे हल लिखने के बाद इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2x फिर प्लस 3y माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए एक उदाहरण लिखेंगे, इसके दुगुना लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर यहाँ जाएगा 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 फिर बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको लिखेंगे 2 बटा 4 फिर बराबर यहाँ पे जाएगा 3 बटा 6 और यहाँ हो जाएगा माइनस 8 बटा माइनस 16। इसको काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। इसको काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2। इसको काटेंगे तो माइनस कट जाएगा 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 यहाँ पे जाएगा 1 बटा 2, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे है ना ये जो तीनों बराबर है, अगर ये तीनों बराबर है तो ये हो जाएगा आपका संपाती रेखाएं हैं, ठीक। और देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो उदाहरण है इसी से हमें मतलब है, यही इसका आंसर हो गया। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे इसके बाद ये जो 7वां नंबर प्रश्न है, देखिए ये वाला, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यहाँ पे लिखा है x h और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद सबसे पहले इसको उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इस एक उधर फेंक देंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस में 12 इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, ये माइनस प्लस में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर यहाँ हो जाएगा 12, ये आपको हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है इसको लिख चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक। अब यहाँ पे समीकरण 1 को नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको उतारने के बाद इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये डब्बा बनाएंगे। अब डब्बा बनाने के बाद देखिए यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y। और देखिए दोस्तों ये जो x माइनस वाई बराबर माइनस 1 है, इसमें x के सामने 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x का मान 0 और बचेगा माइनस में y बराबर माइनस 1, माइनस कट जाएगा तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक। अब इसके बाद देखिए दोस्तों y के सामने 0 रखेंगे, ये जो y है आपको हो जाएगा 0, x बराबर आ जाएगा माइनस 1, यहाँ लिखेंगे माइनस 1, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो समीकरण नंबर 2 इसको लिख चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, लिखने के रहे हैं समीकरण 2 से, ठीक। अब यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y फिर बराबर हो जाएगा 12। इसके बाद इस प्रकार से ये डब्बा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ हो जाएगा y, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों x के सामने 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 2y बराबर 12, 2 से 12 भाग कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर देखिए यहाँ पे y के सामने 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3x बराबर आ जाएगा 12, 3 से 12 भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12, x का मान यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, x h और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुज को छायांकित करना है और यहाँ पहले ग्राफ खींचना। चलिए ग्राफ खींचते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पे ये ग्राफ खींचेंगे, ठीक। देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, यानी कि दोस्तों ये तिरछा हो रहा है, ठीक है। ये सीधा खींचेंगे ऐसे और देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यानी कि यहाँ पे x डैश और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ये वाला y और नीचे हो जाएगा यहाँ पे y डैश, ठीक। और देखिए दोस्तों ये जो बिंदु होता है यहाँ पे 0,0 होता है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 और देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस में 3
और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6। ठीक, ये आपको जैसे समझ में आ रहा होगा। ऊपर देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 5 और यहाँ हो जाएगा प्लस में 6। ठीक, देखिए नीचे हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5 और यहाँ जाएगा माइनस में 6 और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 6। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों, इसको आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण नंबर 1 है, एक्स स्थान में 0 रखे थे। देखिए दोस्तों, एक्स स्थान में 0 रखे थे, यहाँ हो जाएगा 0, ये बिंदु हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे y का मान 1 आया था, यहाँ हो जाएगा y का मान ये वाला 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए y के स्थान में 0 रखे थे तो ये हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे x का मान -1 आया था, यहाँ हो जाएगा x का मान ये -1 हो जाएगा। इसके बाद इसको सीधा हम मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको मिला रहे हैं। ठीक, ये मिल गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, समीकरण नंबर 2 में ये जो आया है डब्बे में, x के स्थान में 0 रखे थे तो ये हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे y का मान आया था 6, यहाँ हो जाएगा y का मान ये हो जाएगा 6। ठीक, और देखिए यहाँ पे y के स्थान में 0 रखे तो यहाँ हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे x का मान 4 आया था, यहाँ हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसको सीधा ऐसे हम मिलाएंगे। ठीक है, देखिए ये मिला दिए हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है ना, इसी को हमें छायांकित करना था। देखिए दोस्तों, इसी को हमें छायांकित करना था, ये छायांकित हो गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको छायांकित करने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है ये यहाँ हो जाएगा यानी कि -1, 0 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 4, 0 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये वाला जो बिंदु होगा ना, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको अच्छे से बनाएंगे तो ये जो बिंदु मिलेगा यहाँ पे यानी कि दोस्तों 2, 3 पे मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसको सीधा बनाएंगे तो ये ऐसे जो है ये ऐसे इस पे जाएगा 2 पे, और ये जो 3 है ना इसको ऐसे जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यानी कि दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया, इसीलिए यहाँ पे ये 2, 3 पे ये नहीं कट रहा है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये कम बेसी हो गया ना। यहाँ पे देखिए ये सीधा 2 पे जाएगा और ये जो है यानी कि ये 3 पे जाएगा। ठीक, ये आपको जो समझ में आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु है ना यहाँ पे ये जो बिंदु हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ हो जाएगा 0, 1। ठीक, और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला ऐसे सीधा और ये वाला ऐसे सीधा और ये वाला ऐसे सीधा जो बन रहा है ना, इसी को हमें क्या करना है, ये बिंदु को और इस बिंदु को और इस बिंदु को यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा था त्रिभुजाकार पटल का छायांकित कीजिए। छायांकित तो हो गया, ये छायांकित हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक। देखिए यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज। देखिए दोस्तों, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का निर्देशांक। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, निर्देशांक क्या है, यहाँ पे पहला दिया हुआ है -1, 0, दूसरा दिया है 4, 0, और यहाँ पे तीसरा दिया है 2, 3। ठीक, अगर आप लोग इसको अच्छे से बनाएंगे दोस्तों तो ये आपका यहाँ पे 2, 3 पे ये कटेगा, यानी कि ये 3 और ये 2 पे। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है 3.1 का। अगर आप लोग दोस्तों इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।